जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष प्रेमियों आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है 27 नक्षत्रों में से जो मूल नक्षत्र एक नक्षत्र है, जिस भी जातक का जन्म मूल नक्षत्र के अंतर्गत होता है उनसे जुड़ी जानकारी, जैसे व्यक्तित्व है उनका, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन है वो किस प्रकार का रहता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि 27 नक्षत्रों की यहाँ पर हमारी सीरीज़ बन रही है। तो 27 नक्षत्रों में से हर मनुष्य का उसमें से कोई एक नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र आपका नक्षत्र है जिसमें आपका जन्म हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके संपूर्ण जीवन की जो आय है, शिक्षा है, पारिवारिक जीवन है या व्यक्तित्व है किस प्रकार का होता है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। मूल नक्षत्र का जो फल है वो किस प्रकार से रहता है। जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु है। यह जड़ों के बंधे हुए गुच्छे के समान दिखाई देता है। इस नक्षत्र का निर्चर और लिंग स्त्री है। मूल नक्षत्र के अगर आप जातक हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। मूल नक्षत्र का जो जातक है उनका जो व्यक्तित्व है, आप मीठे स्वभाव के और शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं। न्याय के प्रति आपका पूर्ण विश्वास रहता है। लोगों के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर रहेंगे। आप अपनी प्रकृति मिलनसार रहती है। स्वास्थ्य के मामले में आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप अपनी सेहत का ज़्यादातर जो ख्याल है वो ठीक रखते हैं और साथ में सेहत भी आपको ज़्यादातर ठीक ही रहती है। आप मजबूत और दृढ़ विचारों के स्वामी है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने गुणों व कार्यों से आपकी ख्याति प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में कुछ बंधे बंधाए नियम होते हैं। आप किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहते हैं और मुश्किलों को जो दौर चलता है मुश्किलों का, उसको भेद कर अंत में मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। एक बार जो आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उसका पूरा करके ही आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। आपको ना तो आने वाले कल की चिंता होती है और ना ही कठिनाइयों की आप ज़्यादा कोई परवाह करते हैं। ईश्वर पर आपकी पूर्ण आस्था होती है, इसलिए आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर जिस भी जातक का मूल नक्षत्र है, जैसे मैंने आपको मूल नक्षत्र के बारे में बताया है, तो आप दूसरों को अच्छी सलाह देना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वो चीज़ों की जानकारी भी होती है। आप लेखन व कला तथा सामाजिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों के साथ दरियादिली व्यवहार कभी कभी आपको आर्थिक संकट में भी डाल सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चों पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। आय से अधिक खर्चा करना आपकी आदत में शुमार है, यानी कि आपकी आदत सी बन जाती है। आपका भविष्य आप खुद लिखते हैं। भले ही आपका जन्म एक अच्छे समर्थ परिवार में हुआ हो, लेकिन आप बिना समर्थन के भी अपना जीवन जो जीने में है, प्राप्ति जो ईश्वर की तरफ से आपको होती है, उससे आप प्राप्त करके ही दम लेते हैं। अगर आपके कई मित्र हो सकते हैं, क्योंकि आप वफादार हैं, पढ़ने लिखने में आप अच्छे हैं और दर्शन शास्त्र में भी आपकी विशेष रुचि होती है। आप आशावादी हैं और नियमों पर चलने वाले हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो आप जब तक धन और सम्मान में से किसी एक को चुनना होता है तो आप धन के बजाय सम्मान चुनना पसंद करते हैं, यानी कि आप रिस्पेक्टफुल, एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं। आप आदर्शवादी और अपने नियमों पर तो चलते ही हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। शारीरिक परिश्रम की अपेक्षा आप दिमाग से काम करने वाले होते हैं। आपको कोई भी काम दिया जाए तो उसे अपना काम किसी और से भी निकालना हो तो आपको बखूबी वो आता है। अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि होती है और धन का लोभ आपके अंदर
कम मात्रा में होता है। समाज में पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आप कार्यरत अगर होते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सम्मान मिलता है जिसके आप इच्छुक रहते हैं। समाज के उच्च वर्गों से आपकी मित्रता रहती है। आपका सांसारिक जीवन खुशियों से भरा हुआ रहता है। सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीने में आपको आनंद आता है। मूल नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनका जो शिक्षा और आय रहती है, वो अगर आप औषधि निर्माता, दंत चिकित्सक, मंत्री, प्रवचनकर्ता, ज्योतिषी, पुलिस अधिकारी, गुप्तचर, न्यायाधीश, सैनिक, शोधकर्ता, जीवाणुओं पर अनुसंधान करने वाले, खगोल शास्त्री, व्यवसायी, नेता, गायन या परामर्शदाता, औषधि या जड़ी बूटियों के व्यापारी, अंगरक्षक या सुरक्षाकर्मी, पहलवान, राजनेता, गणितज्ञ या कंप्यूटर विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, कोयला या पेट्रोलियम से जुड़े कार्य करके आप सफल हो जाते हैं। इनमें से कोई भी अगर एक कार्य मूल नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति है, कोई भी पढ़ाई या कार्य करता है या नौकरी व्यवसाय करता है, तो उसके जीवन में 4 चांद अवश्य लगेंगे, यानी कि उसका जीवन आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत और सम्मानित होगा। अगर बात करते हैं मूल नक्षत्र के पारिवारिक जीवन की, तो जो आपका पारिवारिक जीवन है, आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। आप अपने पारिवारिक जीवन में स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, यानी कि अपने आप का जो उत्थान है आप स्वयं करते हैं। इसके लिए परिवार से कोई लाभ मिले या नहीं मिले, आपको इसकी कोई चिंता नहीं रहती है। आपका विवाहित जीवन प्रायः संतोषजनक रहता है। आपके जीवन साथी में एक अच्छे सहयोगी के सभी गुण मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने चर्चा की मूल नक्षत्र के जातक की। जिस भी जातक का मूल नक्षत्र है, यहाँ पर स्थित आपको ये अच्छा प्रभाव आपके जीवन काल में डालते हैं। लेकिन अगर आपको संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जीवन कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपका जीवन में आपके माता पिता, भाई बहन या बीवी बच्चे, यार दोस्त, नौकरी व्यवसाय, ऋण, रोग, शत्रु, किसी से भी संबंधित कोई पीड़ा आपके जीवन में लगी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष आचार्य के माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन की, या किसी से भी संबंधित आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे YouTube के चैनल, जो हमारा YouTube है, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो हमारा नंबर वहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप संपूर्ण जीवन की जानकारी पाने में सक्षम होंगे। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, मात्र 3 चीज़ें सेंड करनी है, जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। हमारा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं जो जातक, उनका पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र जो रहता है उसके अंतर्गत कि उनका पारिवारिक जीवन, आय और शिक्षा और व्यक्तित्व किस प्रकार का रहता है, ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर अगर आप करते हैं, हो सकता है किसी का भी मूल नक्षत्र हो और उससे संबंधित उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो आपको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि हर वो चीज़ जो जगत में, इस संसार में हम बांटते हैं, उसके 2 ही फल प्राप्त होते हैं, एक पुण्य, एक पाप। अच्छी चीज़ों का बांटन करेंगे, बांटेंगे तो डेफिनेटली आप पुण्यों के अधिकारी होंगे। बुरी चीज़ों का बांटेंगे तो डेफिनेटली आपको पाप प्राप्त होगा। विचार आपका है, कर्म आपका है, और आपके कर्म से ही आपका भाग्य जागृत होता है। हर मनुष्य का जो कर्म होता है, हर मनुष्य के कर्म के माध्यम से उसका भाग्य जागृत होता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अवश्य आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके परिवार में सदा खुशी बनी रहे, आपके जो कर्म है वो सदकर्म हो, और आपकी जो मानवता है विश्व कल्याण या अपने परिवार कल्याण के लिए सबसे पहले उचित वही होता है कि पहले परिवार से शुरू करके आप अपने समाज का भी भला कर सके। तो इसके लिए माता रानी सबको सुखी रखे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी।